अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है हम दो फ्रेजेस को यूज़ करने वाले हैं। है तो ट्रांसलेशन ही, लेकिन ट्रांसलेशन में हमने दो फ्रेजेस यूज़ करनी है, तो उस पे है ये आज की वीडियो। आज हम देखते हैं कि हमने कैसे यूज़ करना है। मैंने आपको ये फेसबुक पेज पर दिया था सेंटेंस कि मैं आपको बता दूं कि मैं एक सनद याफ्ता डॉक्टर हूँ, कोई नीम हकीम नहीं हूँ। ठीक है, इसके लिए हमने सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट करना है, और ट्रांसलेट करने के लिए पहले हम एक फ्रेज़ को डिस्कस करते हैं, फिर दूसरी को। इसके लिए जो हमने फ्रेज़ यूज़ करनी है वो जो इसका फर्स्ट हाफ है सेंटेंस का, उसके लिए हमने फ्रेज़ यूज़ करनी है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक। ठीक है, इसके लिए जो हम यूज़ करनी है हम देख लेते हैं कि वो क्या है। फ्रेज़ जो हम इसके लिए यूज़ करने वाले हैं वो है आई विल हैव यू नो। ठीक है, ये फ्रेज़ है, ये कुछ नई है आपके लिए, इसलिए हम इस पर कुछ एग्जांपल्स इसकी डिस्कस करेंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह है। इस फ्रेज़ का जो मीनिंग है वो ये है कि 3-4 मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप ये जान लें, ये भी हम कह सकते हैं। यानी अगर किसी ने सेंटेंस में इस तरह आपको लिखा हुआ नज़र आए तो उसके लिए हम ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं। या मैं आपको बताना चाहूँगा कि तुमको पता होना चाहिए कि मैं तुमको बता दूं। इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं उसके लिए हम इस फ्रेज़ को यूज़ करेंगे आई विल हैव यू नो। यहाँ पे जो विल है ये फ्यूचर टेंस तो है विल, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर टेंस नहीं है। हम इसको बनाएंगे, इसका मीनिंग जो है वो 2-3 तरह से आ सकता है। फ्यूचर में भी मीनिंग उसका फ्यूचर में भी बन जाएगा, जैसे यहाँ पे है मैं आपको बताना चाहूँगा कि। ठीक है, यहाँ पे ये यानी कि जो आगे उसने फ्यूचर में बात करनी है उसके लिए ये चीज़ हम इसको कह सकते हैं, लेकिन ये वैसे टोटली ये फ्यूचर टेंस नहीं है। फ्रेज़ है, एक फ्रेज़ की मीनिंग जो है उसको यूज़ करके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, अब इसका इंग्लिश में पहले मीनिंग देख लेते हैं कि क्या है ये। इंग्लिश में ये है कि ये फ्रेज़ कहाँ यूज़ होती है, कि ये उस जगह पे यूज़ होती है जब हम कहते हैं कि यूज टू टेल समवन समथिंग, जब हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं। व्हेन यू आर अनॉयड और रूड विद समवन, जब आप किसी के साथ किसी से नाराज़ हो गए होते हैं या किसी को रूडली हमने कुछ कहना होता है, तब हम इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं। और हैज़ योर प्राइड इंजर्ड, या आपका प्राइड को एक झटका लगा होता है, आपके यानी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी सी इंजर्ड हुई होती है। यानी आप ऐसे कह लें कि किसी ने आपको कुछ कहा है तो वो आपको कोई चीज़ बुरी लगी है, तो उसके लिए एक जैसे हम तंजन किसी को कुछ कहते हैं, यहाँ पे तंज के मीनिंग में ये फ्रेज़ नहीं है, लेकिन जैसे कि आपको कुछ बुरा लगा है तो आप उसके रिजल्ट में उसके जवाब में उसको बंदे को कुछ कहना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस फ्रेज़ को यूज़ करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स, तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे है। फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने इस तरह लिखा है कि मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि वो दफ्तर में कभी नहीं लड़ा। यानी कि आप ऐसे कह लें कि किसी ने कहा है कि वो बंदा जो है वो दफ्तर में काफ़ी लड़ता है, तो आप उसके फ्रेंड हैं, आपको ये बात बुरी लगी है कि किसी ने आपके दोस्त के बारे में ऐसे कहा, तो आपको ये चीज़ बुरी लगी है, तो आप उसको कह रहे हैं कि मैं तुमको बता देना चाहता हूँ। यानी आप थोड़े से अनॉयड हैं, आप थोड़ी सी नाराज़गी के टोन में उसको कह रहे हैं कि मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि वो दफ्तर में कभी नहीं लड़ा। ठीक है, उसके लिए हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इस फ्रेज़ को यूज़ करते हुए। इस फ्रेज़ को हम सेंटेंस के स्टार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जब हम एंड पे यूज़ करेंगे तो बीच में कॉमा आएगा, फ्रेज़ से पहले, फ्रेज़ यूज़ करने से पहले कॉमा आएगा। अगर शुरू में आप यूज़ करेंगे तो फिर कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपने कंडीशनल सेंटेंस में आपने देखा होगा, वैसे ही ये इस तरह इसको हम बनाएंगे। अच्छा जी, इसको हम कैसे करेंगे, हम करेंगे कि मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि वो दफ्तर में कभी नहीं लड़ा। ही नेवर कॉल्ड इन द ऑफिस, आई विल हैव यू नो। ठीक है, अब मैंने इसको फ्रेज़ को लास्ट में इसको कर दिया है कि मैं तुमको ही नेवर कॉल्ड इन द ऑफिस, के वो दफ्तर में कभी नहीं लड़ा। आई विल हैव यू नो, मैं तुमको बता देना चाहता हूँ ये बात कि वो ऐसा बंदा नहीं है, वो नहीं लड़ा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है इसी फ्रेज़ को यूज़ करते हुए कि मैं तुमको बता दूं कि इसकी कोई गलती नहीं है। अब इसमें भी वही है कि वो बंदे का थोड़ा सा प्राइड जो है वो इंजर्ड हुआ है, वो बंदे को ये बात बुरी नहीं लगी।
बुरी लगी है, वो तो उसके रिजल्ट में वो कह रहा है कि मैं तुमको बता दूं कि इसकी कोई गलती नहीं है, यानी किसने कहा है कि इस बंदे की ही सारी सारी गलती है, तो आप उसके हिमायत में उसको कह रहे हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो मैं तुमको बता दूं कि इसकी कोई गलती नहीं है। इसमें अब हम कैसे यूज़ करेंगे कि शी इज़ नॉट एट फॉल्ट, कि उसकी गलती नहीं है। आई विल हैव यू नो, मैं तुमको बता दूं या मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि उसकी कोई गलती नहीं है। इसको बता देना चाहता हूँ या बता दूँ, या मैं तुमको, जैसे हमने शुरू में यूज़ किया है, आपको बताना चाहूँगा या तुमको पता होना चाहिए, ऐसे सेंटेंसेस भी उसको हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल नहीं किए। ठीक है, इसमें भी ऐसी ही बात है कि किसी ने आप पर इल्ज़ाम लगाया है कि आप तो नाजायज़ रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो बंदे का जो है उसको थोड़ी सी ये बात बुरी लगी है, तो वो अनायड हो गया है उस बात पे, तो उसके रिजल्ट में वो कह रहा है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल नहीं किए। तो उसके लिए हम आई विल हैव यू नो यूज़ करेंगे। आई विल हैव यू नो कि मैं तुमको बताना चाहता हूँ। आई नेवर यूज्ड अनफेयर मीन्स, मैंने कभी नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल नहीं किए। 3 बातें हैं कि आपका प्राइड इंजर्ड हुआ है, आपको बात बुरी लगी है, यानी आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे वो बात आई है, आप ऐसे कह लें। इज़्ज़त नफ्स आपकी मजरूही है, उसमें आप उसके रिजल्ट में ये फ्रेज यूज़ करेंगे। या आप किसी की बात सुनी है आप किसी के बारे में या अपने बारे में, तो उस पर आप थोड़ा सा नाराज़ हो गए हैं, तो उसको बताने जो उसके बात के रिजल्ट में आप उसको कह रहे हैं, उसके शुरू में आप इस फ्रेज को लगाएंगे। या फिर आप थोड़े से रूडली अगर किसी को कुछ कह रहे हैं, तो उसके लिए अब हम इस फ्रेज को यूज़ करेंगे। 3 चीज़ें ही हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारी है कि मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आया हूँ। ठीक है, यानी किसी ने कहा है कि तुम तो क्लास में कभी नहीं फर्स्ट आए, या मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा तुम फर्स्ट आए हो, तो वो यानी कोई अननोन बंदा किसी को कुछ कह रहा है, तो वो कह रहे आगे से वो अपना डिफेंड करते हुए कह रहा है कि मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आया हूँ। अब इसके लिए वो थोड़ा सा यानी अनॉयड होके, रूड होके या नाराज़गी से वो उसको कह रहा है, तो इसके लिए हमने यूज़ किया है आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, कि मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आया हूँ। आई विल हैव यू नो, मैं तुमको ये बता देना चाहता हूँ या तुम्हें ये बताना चाहिए। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल है कि मैं आपको बता दूं कि मैं एक सनद याफ्ता डॉक्टर हूँ, कोई नीम हकीम नहीं हूँ। ठीक है, ये भी वही चीज़ है कि किसी ने इल्ज़ाम लगाया किसी पे कि तुम तो ऐसा लगता है कि वो नीम हकीम खतरा चांद डॉक्टर किस्म के हो, तो वो कह रहा है कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, तुमको ये मैं ये बता दूँ तुम्हें, तो वो थोड़ी सी नाराज़गी में कह रहा है कि मैं आपको बता दूँ कि मैं एक सनद याफ्ता डॉक्टर हूँ, कोई नीम हकीम नहीं हूँ। इसके लिए हमने कैसे यूज़ किया कि आई विल हैव यू नो दैट आई एम ए सर्टिफाइड डॉक्टर एंड नॉट एनी क्वेक, कि मैं कोई क्वेक नहीं हूँ। अच्छा, जब हमने स्टार्ट में यूज़ करनी है फ्रेज़, तो हम बीच में डैट लगा सकते हैं। आई विल हैव यू नो के बाद यहाँ मैंने डैट लगाया हुआ है, तो हम डैट यूज़ कर सकते हैं, डैट के बगैर भी आप कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको लास्ट में लेके जाएंगे, तो हमने फ्रेज़ के वहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अच्छा जी, ये एक थी फ्रेज़ हमारी, ये आई होप कि क्लियर हो गई है कि आई विल हैव यू नो का क्या मीनिंग है, हमने इसको कैसे यूज़ करना है। अब एक सेंटेंस मैंने और दिया था फेसबुक पे, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके लिए भी हमने एक फ्रेज़ यूज़ की है यहाँ पे। ये सेंटेंस मैंने दिया था कि मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या तुम कुछ कामचोर नहीं हो। ठीक है, ये अब सेंटेंस है, इसमें भी जो उसका फर्स्ट हाफ है, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, इसके लिए हमने फ्रेज़ यूज़ करनी है। इसके लिए हमें कौन सी फ्रेज़ यूज़ करनी है, फ्रेज़ के बगैर भी हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो फर्स्ट वालों को भी उनको भी। लेकिन मैं चूँकि यहाँ पे 2 फ्रेजेज यूज़ कर रही हूँ, इसलिए हमने उनको यूज़ करके ही इनको ट्रांसलेट करना है। लाजमी नहीं है कि आपको फ्रेज आए तो ही आप इनको ट्रांसलेट करें, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फ्रेज डिस्कस करने हैं तो हम वो यूज़ करेंगे। अच्छा जी, ये है कि मैं ये कहना तो नहीं चाहता। अब हम इसके लिए क्या फ्रेज यूज़ करेंगे, इसके लिए हम देखते हैं। इसके लिए जो फ्रेज है वो मैंने यूज़ की है फार बी इट फ्रॉम मी। ठीक है, थोड़ी सी लंबी फ्रेजेज है दोनों, लेकिन आप 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको याद आ जाएंगी। ये है कि फार बी इट फ्रॉम मी,
यानी मैं ये कहना तो नहीं चाहता। अब पहले हम इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं क्या है। कि इंग्लिश में है कि यूज्ड, कि ये फ्रेज कब यूज होती है, कि यूज्ड एज अ वे ऑफ टेलिंग समवन, कि किसी को ये बात बताने के लिए यूज होती है फ्रेज दैट यू डू नॉट वांट टू क्रिटिसाइज देम, कि आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, डिसएग्री विद देम, उनके साथ डिसएग्री भी नहीं है, और से समथिंग नेगेटिव, और उनको कुछ नेगेटिव भी नहीं कह रहे हैं। यानी ये तब यूज़ होती है कि जब आप किसी को कहते हैं कि मैं तुम्हें क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा, ना मैं तुमसे गैर मुतफिक हूँ, ना मैं तुम्हें कोई नेगेटिव बात कह रहा हूँ, लेकिन व्हेन इन फैक्ट दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग, लेकिन व्हेन इन फैक्ट, लेकिन दर हकीकत दिस इज़ व्हाट, यही वो चीज़ होती है जो यू आर डूइंग, जो आप कर रहे होते हैं। यानी जैसे कि कोई बंदा है वो कह रहा है कि मैं तुम्हें क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा, मैं तुम्हें तनकीद तो नहीं कर रहा, लेकिन वो कर तनकीद ही रहा होता है, आगे से वो अपनी बात कह देता है फिर भी, वहाँ पे हम इस फ्रेज को यूज़ करेंगे। या वो कोई नेगेटिव बात उसने किसी बंदे के बारे में कहनी है, कोई नेगेटिव कमेंट उसको पास करना है, तो वो बंदा अपनी बात कर जाता है तीखे अंदाज में, लेकिन वो कह रहा होता है मैं ऐसे कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन बात तो यही है। इस जगह पे हमने इस फ्रेज को यूज़ करना है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, जैसे वो नहीं होते जिसको कहते हैं फफे कुटनियाँ, वो सुना होगा ना आपने, तो वो भी ऐसे ही होता है कि वो अपनी बात कह रही होती हैं जो उन्होंने कहना होता है, लेकिन वो आगे से कह रहे होते हैं कि मेरा मतलब ये तो नहीं था, मैंने ये तो नहीं कहना था, मैं आपको तो ऐसे ही लगा, मैंने कहना तो कुछ और था। तो वो यहाँ पे ये चीज़ हम यूज़ करें। अच्छा, उर्दू मीनिंग इसका देख लेते हैं। उर्दू मीनिंग इसका बनेगा कि मैं नहीं चाहता कि मैं एतराज़ करूँ, ये मैंने ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कि मैं एतराज़ करूँ, मैं कोई मनफी बात कहूँ, या हम कह सकते हैं मेरा ये कहना तो नहीं बनता। ठीक है, इन मीनिंग में हम इसको यूज़ करें। यानी बंदा कहता है मैं ये कहना तो नहीं चाहता था, या मैं आपको तनकीद तो नहीं कर रहा, मैं आपको अच्छा एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर इसके बाद में देखते हैं पहले। अच्छा, एग्जाम्पल जो है वो ये है कि मैं तुम्हें कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें अपना काम ठीक से करने की ज़रूरत है। ठीक है, वो बंदा क्या कह रहा है उसको कि मैं तुम्हें कहना तो नहीं चाहता, लेकिन जो वो नहीं कहना चाहता उसने शुरू ऐसे कर दिया, लेकिन वो कह वही रहा है जो उसके दिल में है, उसको कहना उसने। अब इसके लिए हम इस फ्रेज को यूज़ करेंगे। तो हम कैसे करेंगे इसको? भी ऐसे है कि ये शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं और एंड पर भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। अच्छा जी, मैं तुम्हें कहना तो नहीं चाहता, फार बी इट फ्रॉम मी टू टेल यू, कि मैं तुम्हें ये कहना तो नहीं चाहता, बट यू नीड टू डू योर टास्क प्रॉपरली, लेकिन तुम्हें अपना टास्क जो है, अपना काम जो है वो प्रॉपरली करने की ज़रूरत है, अपना काम ठीक से करने की ज़रूरत है। इसी तरह हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है कि मेरा ये कहना तो नहीं अच्छा, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, यहाँ पे मेरा लिखो गया मुझसे, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या तुम कुछ कामचोर नहीं हो। अब ये बंदा जो है उस पर थोड़ी सी तनकीद कर रहा है, वो कह रहा है मैं तो ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या तुम कुछ कामचोर नहीं हो, लेकिन वो कह उसको वही रहा है जो वो नहीं कहना चाहता, तनकीद उस पर कर रहा है वो, लेकिन शुरू उसने वो शुगर कोटिंग जैसे कहते हैं अपने अल्फाज को थोड़ा सा उसने करके उसने यूज़ वही चीज़ कर दी है जो उसको कहना चाह रहा है। अच्छा जी, इसको हम क्या करेंगे कि फार बी इट फ्रॉम मी टू टेल यू, कि मैं तुम्हें कहना तो नहीं चाहता, बट आर यू नॉट अ बिट वर्क स्टिकर, लेकिन क्या तुम थोड़े से कामचोर नहीं हो। ठीक है, वो उसको क्या हो रहा है जो उसने कहना है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल है कि मेरा ख्याल है कि हमें उसकी बात पर यकीन करना चाहिए, उसे झूठ बोलने की भला क्या ज़रूरत है। ये एग्जांपल जो है मैंने इंटरनेट से ही ली है, एक डिक्शनरी थी वहाँ से। अच्छा, कह रहा है कि मेरा ख्याल है कि हमें इसकी बात पर यकीन करना चाहिए, इसे झूठ बोलने की भला क्या ज़रूरत है। अब हमने लास्ट में जो है वो यूज़ करना है, आई थिंक वी नीड टू बिलीव व्हाट शी इज़ सेइंग। ठीक है, मेरा ख्याल है कि वी नीड टू बिलीव, हमें यकीन करना चाहिए, व्हाट शी इज़ सेइंग, जो कह रही है। फार बी इट फ्रॉम हर टू लाई, फार बी इट फ्रॉम हर टू लाई, कि उसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे हमने मी की जगह पे हर लगा लिया, मी की जगह पे हम कुछ भी लगा सकते हैं सेंटेंस के हिसाब से, कि उसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है के लिए हमने यहाँ पे लास्ट में फार बी इट फ्रॉम हर टू लाई कर लिया। अभी को एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल है कि मैं इस बात की निशानदेही करना तो नहीं चाहता, लेकिन ये बच्चा शरारत से बाज नहीं आ सकता।
अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, जो वो कह रहा है कि मैं इस बात की निशानदेही तो नहीं करना चाहता, यानी एक तरह से वो क्रिटिसाइज कर रहा है कि मैं ये कहना तो नहीं चाहता लेकिन ये बच्चा शरारत से हट नहीं सकता, उसका मतलब ये है। तो इसको हमने कैसे ट्रांसलेट किया है कि फार बी इट फ्रॉम मी टू पॉइंट आउट, कि मैं ये कहना तो नहीं चाहता था, मैं ये पॉइंट आउट नहीं करना चाहता था, बट लेकिन दिस किड कांट कीप आउट ऑफ मिसचीफ, लेकिन ये बच्चा मिसचीफ करने से, शरारत करने से बाज नहीं आ सकता। ठीक है, इसमें हमने मैं ये कहना तो नहीं चाहता, मैं इस बात की निशानदेही करना तो नहीं चाहता, मैं आपको तनकीद करना तो नहीं चाहता, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, इस तरह सारे जितने भी अल्फाज हैं हमने उस फ्रेज़ के स्टार्ट में यूज़ करके, या मेरा ये कहना तो नहीं बनता, या मैं आपको एतराज़ तो नहीं करना चाहता, इसको हमने यूज़ करके फिर हमने अपनी बात जो है वो आगे करनी है। जो हम करने जा रहे हैं वही बात करनी है, लेकिन हमने शुरू में अपने अल्फाज को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया है ताकि अगले बंदे को ये ना लगे कि हम तनकीद करने ही लगे हैं, करनी हमने तनकीद ही है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया है दोनों फ्रेजेस। क्या आई विल हैव यू नो के मैं आपको बताना चाहूँगा, या मैं चाहता हूँ कि आप ये जानें, या मैं तुमको बता दूँ, या तुमको पता होना चाहिए। इन मीनिंग में हमने उसको यूज़ करना है। दूसरी हमारी फ्रेज़ है फार बी इट फ्रॉम मी, यानी मैं नहीं चाहता कि मैं आप पे एतराज़ करूँ, या मेरा ये कहना तो नहीं बनता, या मैं कोई मनफी बात है उसकी, वो नेगेटिव बात कर रहा है, उसके लिए हमने इसको यूज़ करना है। आई होप दोनों आप फ्रेजेस क्लियर हो गई आप पर। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगी, और इनको आप यूज़ करेंगे तो आप अच्छे से सेंटेंस बनाने शुरू कर सकते हैं। बेहतर है कि आप फ्रेजेस को अपने यूज़ में रखें, क्योंकि ये ट्रांसलेशन में अगर फ्रेजेस को हम यूज़ करें तो वो सेंटेंस लिखा हुआ अच्छा नज़र आता है, इसलिए मैं फ्रेजेस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। आई होप कि हमारा आज का क्लियर हो गया टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।